नमस्कार, आप देख रहे रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ विवेक चांदेल। छत्तीसगढ़ के सुकमा से दिल दहला देने वाली खबर आई। इस खबर के बाद पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। 24 जवान शहीद हो गए नक्सलियों से लोहा लेते हुए। और आपको बता दें कि सुकमा से ग्राउंड रिपोर्ट भी हम आपको दिखाने जा रहे हैं थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको बता दें 24 जवानों की शहादत पर दिल्ली से छत्तीसगढ़ तक हलचल तेज हो गई। गृह मंत्री अमित शाह असम में अपना चुनावी दौरा रद्द कर रहे हैं और वापस दिल्ली लौट रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी असम में चुनाव प्रचार बीच में छोड़कर छत्तीसगढ़ वापस आ रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने जवानों की शहादत पर दुख जताया और कहा कि शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, दुश्मनों के खिलाफ लड़ते रहेंगे। ये अमित शाह का कहना है, गृह मंत्री का कहना है। ये 5 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 5 तस्वीरों में हालात को समझने की आप कोशिश कीजिए। किस तरह से जवानों के खिलाफ एम्बुश लगाया गया, नक्सलियों ने एम्बुश लगाकर हमला किया। ग्राउंड जीरो से रिपब्लिक भारत संवाददाता सुनील कश्यप की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। कल हुए हमले की गंभीरता को आप समझ सकते हैं कि नक्सलियों ने किस तरीके से सभी हथियारों का इस्तेमाल किया होगा। अब अभी आप देख सकते हैं कि अभी भी ये लॉन्चर जो है वो घटना स्थल पर मौजूद है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही सुरक्षा बलों के जो शव हैं, जो लापता हुए थे कल, उनके शव हमें बरामद हुए हैं, हमें देखने को मिल रहे हैं। यह वही गांव है जहां पर कल पुलिस और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई थी और इस गांव के चारों ओर जवानों के शव देखने को मिल रहे हैं। और इस मुठभेड़ के बाद से यह पूरा गांव जो है वो गांव में सन्नाटा छा गया है। और ग्राउंड जीरो से हमने आपको तस्वीरें दिखाई जहां रॉकेट लॉन्चर तक दिखे। इस वक्त हमारे साथ अमित चौधरी जुड़ रहे हैं सीधे न्यूज रूम से। हमारे साथ पीयूष जुड़ रहे हैं जो कि गृह मंत्री के घर के बाहर हैं, वहां पर मौजूद है क्योंकि वहां बड़ी बैठकों का दौर शुरू होना है। विजय चौक से शिवानी हमारे साथ जुड़ रही है, उनके पास भी चलेंगे। सबसे पहले अमित आपके पास आना चाहेंगे। मेरा एक ही सवाल है जो ये पूरे देश का सवाल है। हम बदला चाहते हैं, हम उन शहीदों की बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे और अमित शाह ने भी यही बात कही है। देखिए, जाहिर सी बात है, यही वजह है कि अमित शाह भी यही कह रहे हैं। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि फिलहाल जो वहां पर सर्च ऑपरेशन की जो लेटेस्ट अपडेट है वो ये है कि सर्च ऑपरेशन जो है वो अभी के लिए खत्म हो गया है। कल से फिर से सर्च ऑपरेशन होगा और एक के बाद एक। अब इससे पहले भी देखिए हमले हुए हैं और ये बताया जा रहा है कि पिछले 10 साल में सबसे बड़ा हमला है। और इसके पीछे जो हिडमा है उसकी बात करें तो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। और इससे पहले भी जो 3 बड़े हमले हुए, 2010 में जो दंतेवाड़ा में हुआ उसके पीछे उसका हाथ था, 2013 में जो झीरम घाटी में हुआ उसके पीछे इसका हाथ है, और 2017 में जो सुकमा में जो अटैक हुआ था उसके पीछे भी इसका हाथ था। यही वजह है कि जब सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिलती है कि हिडमा जो है वो पहाड़ी पे छुपा हुआ है, जोड़ागुड़ा के पहाड़ी पे वहाँ छुपा हुआ है, तो वहाँ पर टीम जो है वो निकलती है। हमें बताया गया करीब 700 से ज़्यादा जवान वहाँ पर होते हैं, लेकिन घात लगा करके जैसे ही गांव के पास पहुंचते हैं तो वहां पर तीनों तरफ से जो नक्सली है वो अटैक कर देते हैं। और ऐसे में उन जवानों पर अचानक से अटैक होता है। आधुनिक हथियारों से लैस थे ये, तो कहीं ना कहीं सवाल ये भी उठता है कि इस तरीके के जो हथियार हैं, जो LMG गन की बात हो रही है, रॉकेट लॉन्चर की बात हो रही है, तो ये सब इनके पास आया कहाँ से? जी बिल्कुल अमित, ये बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं। हिडमा जो कि ये जो सबसे शातिर नक्सली है जिसकी तलाश में जवान बार बार जाते हैं और बार बार इस तरह से ऑपरेशन चलाकर, एम्बुश चलाकर जवानों को परेशान किया जाता है और उनको निशाना बनाया जाता है। बने रहिए अमित हमारे साथ। पीयूष आपके पास वापस लौटेंगे, शिवानी हमारे साथ बनी हुई है। लेकिन बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने क्या कुछ कहा, ये पहले सुन लेते हैं। हम सब लोग जो हमारे जवान हताहत हुए हैं उनके प्रति अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं, उनके परिवार को शक्ति दे कि इस दुख को सह सके। और केंद्र सरकार पूरी ताकत के साथ खड़ी है और उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। और सभी सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। इस वक्त पीयूष के पास सीधे चलेंगे, लेकिन बीच बीच में आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब वहां पर कल MI-18 हेलीकॉप्टर से जवानों को निकाला जा रहा था उन इलाकों से जहां पर एम्बुश लगाकर नक्सलियों ने जवानों पर हमला किया था। हमारे साथ पीयूष है। पीयूष, गृह मंत्री अपना दौरा, बीच में चुनावी दौरा छोड़कर वापस आ रहे हैं, प्लानिंग क्या है? देश बदला चाहता है, 24 जवान हमारे शहीद हुए, पूरा देश गुस्से से उबल रहा है।
जी बिल्कुल, बदला जरूर देश चाहता है और पूरा देश जो है इस वक्त ये चाहता है कि देखना चाहता है कि सरकार इस पूरे पूरे जो घटनाक्रम है उसका बदला किस तरह से लेती है, क्योंकि अमित शाह जो है वो वापस लौट रहे हैं। जरूर आपको पहले तस्वीरें दिखाऊं कि उनके घर के बाहर यहाँ पे हलचल भी शुरू हो गई है, किसी भी वक्त वो अपने घर पहुंच सकते हैं। लेकिन हाँ, जो ये बड़ी जो घटना हुई है, जो बड़ा हमला हुआ है सीआरपीएफ के जवानों के ऊपर, उसका बदला जरूर देश चाहता है। अभी की जो ताजा जानकारी है उसके मुताबिक आपको बता दें कि जो सर्च ऑपरेशन आज जो लॉन्च किया गया था, वो आज जो सर्च ऑपरेशन है वो कंप्लीट हो गया है। एक जवान जो है वो अभी भी मिसिंग है, ये बड़ी खबर हमको मिलती हुई। अभी हमारी बात हुई डीएम अवस्थी से, जो डीजीपी हैं छत्तीसगढ़ के, उन्होंने ये पुष्टि की इस बात की कि कल फिर से जो है सर्च ऑपरेशन को लॉन्च किया जाएगा। एक बात उन्होंने बड़ी बात ये भी कही कि हर बार जो है इस तरह के हमले तब होते हैं जब सरकार, चाहे वो केंद्र सरकार हो चाहे वो राज्य सरकार हो, मिलकर डेवलपमेंट के काम करते, विकास के काम करते, तब ये जो नक्सली इस तरह के हमले करते हैं। और इसी तरह का ये हमला किया गया, ये प्लान्ड हमला था। और शिवानी, बिल्कुल पीयूष, शिवानी भी हमारे साथ, एक सवाल उनसे भी पूछना चाहेंगे शिवानी, क्योंकि ये बहुत बड़ी घटना है, ये ऐसी घटना है जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। आपके पास क्या अपडेट, चूंकि आप मंत्रालय के, रक्षा मंत्रालय के बाहर है, विजय चौक वहीं पर आप हैं, वहां क्या सुगबुगाहट देख पा रही हैं आप? विवेक, देखिए, जो घात लगाकर हमला किया गया है, न सिर्फ सीआरपीएफ बल्कि जॉइंट ऑपरेशन था सुरक्षा बलों का, और हिडमा जो पीपल्स लिबरेशन गिरिल्ला आर्मी का सरगना है और पिछले कई सालों से अलग अलग हमलों में इसकी ये शामिल रहा है। इस पर 25 लाख का इनाम था। तो हमने अमित शाह को सुना, जिन्होंने कहा कि ये जो लड़ाई है नक्सलियों के खिलाफ, ये और तेज होगी, आक्रामक होगी, और हमारे जो शहीद हैं उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। विवेक, तो अगर हम सुरक्षा बलों के लिहाज से बात करें तो पिछले कई सालों तक इन जंगलों में कोई सुरक्षा बल जाता नहीं था। पिछले कुछ सालों से सुरक्षा बलों ने इस अबूझमाड़ के जंगल में घुसकर सीधे दो हाथ करना शुरू किया है नक्सलियों से, और यही वजह है कि ये रिटेलिएटरी जो एम्बुश है वो इस तरह का हुआ। हमारे सुरक्षा बलों को इनपुट मिला था कि हिडमा वहां पर छुपा हुआ है, और उसके बाद वो वहां पर गए, बड़ी तादाद में वहां पर गए, और उसके बाद घात लगाकर बैठे हुए नक्सलियों ने हमला किया। आपको बता दूं कि पिछले साल भी 21 मार्च को हमारे 17 सुरक्षा कर्मी इसी तरह के एक हमले में शहीद हुए थे, और पिछले 10 दिनों का ये दूसरा बड़ा हमला है जब 5 सीआरपीएफ के जवान एक बस में ब्लास्ट की वजह से जिनकी शहादत हुई थी। लेकिन लगातार ये जो ऑपरेशंस है सुरक्षा बलों के, ये जारी रहेंगे, ये यूं ही चलते रहेंगे। जैसा गृह मंत्री अमित शाह ने भी बताया है कि लगातार जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो जॉइंटली ऑपरेट कर रही हैं इन जंगलों में, जहां पर नक्सली पिछले कुछ दशकों से काफी सक्रिय रहे, तो उनकी ये आखिरी लड़ाई है। ये आखिरी मतलब उनका ये कहना था कि लगभग खात्मे पर हैं ये जितने भी संगठन हैं, और हिडमा जिस पर 25 लाख का इनाम है, उसी को पकड़ने के लिए ये ऑपरेशन था। तो फिलहाल आज के लिए ये ऑपरेशन, जो हमारा सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन था उस इनकाउंटर की जगह पर, उसे पूरा कर लिया गया है। लेकिन कल एक बार फिर से ये ऑपरेशन शुरू किया जाएगा, और फिर उस जगह में शिवानी आपके पास वापस लौटेंगे। बिल्कुल शिवानी, आपके पास वापस लौटेंगे, लेकिन नक्सली हमले पर छत्तीसगढ़ के डीजीपी डीएम अवस्थी से रिपब्लिक भारत संवाददाता पीयूष मिश्रा ने बातचीत की है, वो आपको पहले सुनवाते हैं। अगर सिचुएशन की बात करें तो अभी क्या सिचुएशन है, और जो सर्च ऑपरेशन है क्या अभी भी जारी है सर? वो सर्च ऑपरेशन अभी जो आज सुबह लॉन्च किया गया था वो अभी फोर्स वापस आ रहा है जी। और सर्च ऑपरेशन में हमें 20 डेड बॉडीज शहीद जवानों की मिली है, जिन्हें ले आया गया बीजापुर में। और इस तरह से हमारी जो इस हादसे में शहीद होने वालों की संख्या 22 हो गई है। एक जवान अभी हमारा मिसिंग है, तो अब फोर्स आज वापस आ रहा है, फिर कल प्रयास किया जाएगा उनको ढूंढने का। सर, एक सवाल जो इसमें खड़ा होता है कि सर अगर देखा जाए तो ये हुआ कैसे, इसके पीछे कारण क्या है सर, और कितने बजे की घटना हुई सर, और अभी जो सर्च ऑपरेशन है उसमें आपको क्या अब तक कितनी सफलता मिल चुकी है सर? देखिए, नक्सल ऑपरेशन यहाँ पे रेगुलर रूप से चलाए जाते हैं, और एक नक्सल डीजी हैं मिस्टर अशोक जुनेजा, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं जी, और वो पूरा सुपरवाइज करते हैं। उसी तरह का ये ऑपरेशन था जी, और उसमें उन्होंने फोर्स हमारी गई थी जिसमें
कोबरा सीआरपीएफ की थी, हमारी ये स्पेशल टास्क फोर्स थी। ये एक प्लान्ड ऑपरेशन था हालांकि, लेकिन रास्ते में इस प्रकार से एक्सचेंज का फायर हुआ कि हमारे यहाँ लोगों की शहादत हो गई है, थोड़ी संख्या भी ज्यादा है। अब नक्सलियों को कितना नुकसान पहुंचा है इसका अंदाजा अभी इसलिए नहीं लगाया जा सकता कि हमने कोई डेड बॉडी बरामद नहीं की है, लेकिन संभव है कि उनके भी नुकसान हुआ हो, जिसका आकलन 1-2 दिन में कर पाएंगे जब कहीं और से कोई सूचना मिलेगी। अच्छा सर, एक आखिरी प्रश्न मैं लूंगा कि उस टाइम जब ये हमला हुआ उस वक्त की क्या सिचुएशन थी? जैसा आपने बताया कि एक प्लान्ड ऑपरेशन था, क्या ये अचानक हमला किया गया सर? ये क्या मतलब किसी तरह की कोई जनरली जो भी ऑपरेशंस हमारे होते हैं, इसमें पिछले समय में भी ऐसे घटनाएं हुई हैं कि जब फोर्स वापस लौट रहा होता है इलाके को सर्च करके, तो ऐसी जगह पर जहां पर की थोड़ा ज्योग्राफिकली टेरेन जैसे पहाड़ी हो ऊंची और वहां पे नक्सली पॉइंट जहां हाई होते हैं या कुछ ऐसी जगह होती है जिसपे वो पहले से ही मौजूद हो जाते हैं और रास्ते में आती फोर्स को अटैक करते हैं। उस दौरान ही ये एक्सचेंज का फायर इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है और जवानों ने सामना किया, लड़कर काफी लड़े, लेकिन चूंकि वो पहले से मेरे ख्याल में पोजीशन ले रखी होगी, इसलिए उन्हें शुरुआती में जो भी जंगल के अंदर आ रहा होता है उससे फायदा होता है, इसलिए उनको मौका आसानी से मिला। जी सर, एक और प्रश्न, आखिरी प्रश्न होगा कि क्या ये जो डेवलपमेंट के काम में लगातार जो सीआरपीएफ भी उसमें मदद करता रहा है सर, क्या उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाती थी? क्योंकि हम जानते हैं कैसे सरकार और जो फोर्सेज में मिलके वहाँ पे डेवलपमेंट के काम को पूरी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं सर, क्या उसको रोकने के लिए क्या इस तरह के हमले किए कि आगे ये चीजें आगे ना बढ़े? देखिए, राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों के समन्वित प्रयासों से उस इलाके का विकास कराया जा रहा है कई सालों से और पिछले काफी समय में माओवादियों ने इलाकों को नोटबंदी कर दिया था, तो उस इलाका खुल रहा है और काफी सारे काम वहाँ चल रहे हैं, तो ये एक कारण हो सकता है कि जिससे फोर्सेस थोड़ा डिफेंस। और अभी हमारे साथ लगातार अमित बने हुए हैं। अमित, आपने सुना अभी डीजी को, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नक्सली जब लौट रहे थे तब ये एम्बुश किया गया, लेकिन मेरा सवाल ये कि आपने जितने भी स्टोरी इस तरह की कवर की, जो मैंने स्टोरी कवर की, जवान कभी भी सेम रूट से वापस नहीं लौटते और जिस रूट से वापस लौटते वो कॉन्फिडेंशियल होता है, फिर चूक कहां हुई? देखिए, फिलहाल मुझे जो बताया जा रहा है, जो हमारे सोर्सेज वहां पर कह रहे हैं कि ऊंचाई पर जो नक्सली थे, क्योंकि देखिए जोड़ागुड़ा की जो पहाड़ियां हैं उस पर छुपे होने की बात थी और वहां पर उनकी, जैसा कि डीजीपी भी बोल रहे थे कि पहले से पोजीशन ले रखी होगी और पोजीशन के अलावा वो ऊंचाई पर थी और उनके पास जिस तरीके के वेपन थे, एलएमजी हमें बताया जा रहा है कि रॉकेट लॉन्चर, ग्रेनेड, इन सब चीजों से उन्होंने हमला किया, तो उनकी रीच थी उनके पास। लेकिन यही सबसे बड़ी बात अमित, यही सबसे बड़ी बात जो मैं कह रहा हूं, वो उनके लोकेशंस उन्होंने पहले डिसाइड कर लिए थे, वो ऊंचाई वाले इलाके में थे, उनको पता था कि उनको अपनी पोजीशन कहां लेनी है, उनको पता था कि जवान कहां से निकलेंगे। अमित, आपका शुक्रिया इस वक्त जानकारी देने के लिए। एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद इस बड़ी खबर पर हम वापस लौटेंगे। सबसे बड़ी कवरेज लगातार जारी है।